तुम जाने और तुम्हें कैसा लग रहा है? use cases of NFT. So how NFTs are useful for us? तो भाई कैसे लगा तुम्हें पीपीटी? भाई अब तक देखो पसीना पसीना मेरा काफ़ी अभी दिल धकधका रहा है मेरा अभी भी, लेकिन अब देखते हैं कुछ देर में आराम मिल जाएगा। बच्चे अगले सेमेस्टर में अगले सेमिनार मिलते हैं, अगले सेमिनार में मिलते हैं माइनर प्रोजेक्ट में। बाय। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? हम लोग सेमिनार देने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है बताओ? मैं तो देने ही नहीं जा रहा। दाढ़ी बहुत सही लग रही है यार उन पर। देख रहे हो, दिन अच्छा सेमिनार के टॉपिक का तैयार नहीं किया, दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। सस्ता बॉडी बिल्डर। तो आपको क्या लग रहा है, आप सेमिनार में फाड़ देंगे कि नहीं फाड़ पाएंगे? प्लीज ओके बच्चों नहीं, 60 लोग हैं पूरे। तो आपसे मिलते हैं सेमिनार में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तुम जाने और तुम्हें कैसा लग रहा है? Use cases of NFT. So how NFTs are useful for us? For example, for digital artists, NFT can help to fight terrorism. Terrorists they don't have to प्रो worry फाड़ के आना, about ठीक है? digital art to be copied and used कोशिश नहीं elsewhere. करूँगा। Luxury could And we'll grow in number, fuel. Today my topic is new technology, augmented reality. ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जाने अगर तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर से निकले डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल चीज़ें कुछ भी, और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके कुछ हमें वर्चुअल चीज़ देता है, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी को हम लोग जोड़ सकते हैं उसको। ऑगमेंटेड रियलिटी अभी नई टेक्नोलॉजी है जो कि 2016 में ज़्यादा हमारे अटेंशन में है। कि क्यों? क्योंकि पोकेमॉन गो जो गेम था उस समय काफ़ी चर्चा में था, पोकेमॉन गो, जिसमें आदमी एक पोकेमॉन उसमें खोजते खोजते आगे निकलता था अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। और तो मेन डिफिनेशन क्या ऑगमेंटेड रियलिटी का कि ये कंप्यूटर रिसर्च का एक पोर्शन है जिसमें ये इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट से और डिजिटल इमेज को इंटीग्रेट करके कुछ हमें ऑब्जेक्ट देता है जो कि वर्चुअल टाइप में होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखा हुआ होता है, या फिर कैसे भी, जैसे इन्वायरमेंट का कहीं टेबल पे रखना हो तो टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे बिना मशीन के द्वारा हम नहीं देख सकते उसको, ठीक है। अभी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी है और अभी ये रिसर्च में चल रहा है काम, अभी तक पूरी तरीके से काम किया नहीं गया है। तो जैसे हम ऑगमेंट का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम आजकल आप लोग खुद ही देखे होंगे कि टीवी चैनल्स पे ये ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से यहाँ पे ये प्लेस किया गया है। और आगे आने वाले समय में हमें देखा जाए कि हमारे आपके सबके देखने से ये स्टूडियो एक जैसा ही दिखेगा, पर आगे आने वाले समय में रिसर्चर सभी इस पर काम कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से कुछ और दिखे, आपके हिसाब से कुछ और दिखे, मेरे एंगल से कुछ और दिखे, आपके एंगल से कुछ और दिखे। तो ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से हम इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट को और हमारे डिजिटल इमेज को इंटीग्रेट कर सके, कुछ देख सके, कुछ से इंफॉर्मेशन निकाल सके। और तो इसे कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? डिस्प्ले, ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल कंप्यूटिंग पावर।
डिस्प्ले में क्या हो सकता है, डिस्प्ले के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे आजकल सबका मोबाइल में स्नैपचैट होगा ही, तो स्नैपचैट की मदद से हम देखते हैं कि फिल्टर हमारे चेहरे पे आ जाता है, कुछ ना कुछ आगे कुछ आ जाता है, तो वो सब वो एक तरह से डिस्प्ले हुआ ट्रैकिंग सिस्टम की, उसमें उस ऐप के थ्रू देखते हैं कि मेरा चेहरा देखेगा और मेरे चेहरे के साथ नाक के ऊपर, आँख के ऊपर जो भी फिल्टर लाना है वो लाता है। और मोबाइल कंप्यूटिंग पावर और स्नैपचैट ऐप में पावर है जिसके थ्रू हम चेहरे पे ला सकते हैं कुछ भी जो भी फिल्टर होते हैं। तो डिस्प्ले के तौर पर देख सकते हैं आगे डिस्कशन जैसे काम कर रहे हैं, हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसके मदद से हम देख, ऐसा नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते कि क्या आगे क्या रखा हुआ है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसके लिए काफ़ी हैवी डिस्प्ले बन रहे हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट में कि वर्चुअल चीज़ें अपीयर हो रही हैं, वर्चुअल चीज़ें चल रही हैं हमारे पास से, वर्चुअल सोफा, वर्चुअल घर टाइप में भी दिख सकता है। ट्रैकिंग एंड ओरिएंटेशन, जैसा मैंने बताया आपको कि ये काम चल रहा है, रिसर्चर्स में काम कर रहे हैं, मेन काम इसी पे कर रहे हैं, ट्रैकिंग और ओरिएंटेशन पे, क्योंकि मेन काम इसी पे है, आगे जो भी चीज़ रिजल्ट निकालना है मेन इस पे, अगर इससे कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर इंफॉर्मेशन हमें गलत मिलेगा, तो मेन काम इसी का है करना। और मोबाइल कंप्यूटिंग पावर मतलब एक मशीन जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट को और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, ताकि एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है ना, आगे करना। और इसके थ्रू जैसे कि हेड गियर्स है कुछ मोबाइल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया स्नैपचैट मोबाइल के ऐप के थ्रू काम करके हमें कुछ फिल्टर देता है, कुछ इफेक्ट देता है, जैसे हमारे चेहरे पर जाता है, वो मोबाइल कंप्यूटिंग पावर के थ्रू, और आगे भी काम चल रहा है आएगा ना। और इसका कुछ यूज़ देख लेते हैं, यूज़ तो काफ़ी सारे हैं, मैंने 2 यूज़ लिखे हुए, जैसे एजुकेशन में हो गया, गेम में हो गया, मिलिट्री सर्विस हो गया, गवर्नमेंट सर्विस में हो गया, और इंटरटेनमेंट हो गया, जैसे न्यूज़ चैनल्स में देख लिया उसमें एग्जाम्पल्स हो गया। तो एजुकेशन में ऐसे हो गया कि हम क्या करते हैं कि थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या है, इसके थ्रू हम 3D ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। आप हमारे सामने कुछ हेड गियर पहन के 3D ऑब्जेक्ट डिटेल वाइज, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे थ्योरेटिकल पेज में देखें तो 2D व्यू में हमें केवल ऊपर की चीज़ें दिखेगा, अंदर पूरा डिटेल, इसके एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अंदर की चीज़ें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन इसके थ्रू कमेंट्री के थ्रू हम पूरी तरीके से सबसे डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी समझ सकते हैं। और इसी तरह गेमिंग में जैसे कि पोकेमॉन गो गेम आए थे, वैसे आजकल नए नए गेम बन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पे आते रहते हैं गेम कि कुछ कंडे वंडे मारने वाले ऐसा कुछ, तो ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से बनता है आगे करना, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी और लिमिटेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्रैकिंग सब कुछ रिलेटेड है ट्रैकिंग और ओरिएंटेशन से। अगर ट्रैकिंग ओरिएंटेशन में भी पता हो कहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है, कौन सा इंफॉर्मेशन निकालना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो जाएगी कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर उसका मतलब ही नहीं कोई। और फिर उसके बाद आता है कि जैसे हमेशा कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए बड़ा डिस्प्ले, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेड माउंटेड पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर काम चल रहा है। जैसे कि अगर मुझे कुछ देखना है यहाँ पे सोफा या कुछ, या कंटिन्यू देखते रहना, तो उसके लिए बड़ा वो डिस्प्ले पहनने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आगे काम चल रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी चीज़ें होती है एयर सिस्टम वो बहुत बड़ी होती है, तो उसका साइज एक मेजर प्रॉब्लम। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या? वर्चुअल रियलिटी हमारे रियल, जैसे हम बैठे हुए हैं तो इसमें इसके थ्रू हम देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में हम एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसमें हर एक चीज़ नहीं होती। पर ऑगमेंटेड रियलिटी में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो इन्वायरमेंट जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके साथ ही मिली होती है, इंटीग्रेटेड होती है। अभी इसमें अभी काम चल रहा है। मेन प्रॉब्लम इसका ट्रैकिंग ओरिएंटेशन पे ही है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। अगर ये टेबल है, इस पर हमें कुछ ऑफिस खड़े करना है और पता चला कि ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि ये किस जगह पे, ये किसी मोबाइल के थ्रू अगर देख रहे हैं तो इसका अगर एरिया जो दिख रहा है क्लियर नहीं है कि यहीं हमको खड़ा करना है, तो फिर इंफॉर्मेशन गलत निकलेगा। तो मेन इस पर काम चल रहा है। क्या एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गेमिंग्स में, मिलिट्री में, जैसे मिलिट्री में आजकल ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं है, फिर भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ही हम कई जगह गड्ढे या फिर कई जगह वो रोप्स लगा के चेक, वो खुद ऐसे ऑनलाइन के थ्रू, वर्चुअल के थ्रू ही हम तो उसमें प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चलता रहता है। और कोई क्वेश्चंस? थैंक यू।
तो भाई कैसे लगा तुम्हें पीपीटी? भाई अब तक देखो पसीना पसीना मेरा काफ़ी अभी दिल धक-धका रहा है मेरा अभी भी, लेकिन अब देखते हैं कुछ देर में आराम मिल जाएगा। बट आपका वो वाला सही था कि अभी काम चल रहा है। रिकॉर्ड आपने तो अभी काम आपने चल बीच में रहा बोला आप काम चल रहा है, वो उससे हम इम्प्रेस हो गए भाई। Actually मैम ये काम- क्वेश्चन पूछने वाली थी, ठीक मैं पूछना है मैम चाहता भाई हूँ। क्वेश्चन पूछने वाली सबसे थी। बढ़िया तरीका वही है। हाँ इसने कहा मैम अभी रिसर्च चल रहा है, तो मैम रुक गई कहीं, अरे भाई अभी रिसर्च चल रहा है एक चीज, ये काम चल कहाँ रहा है सर? ये बताना चाहिए। भाई। शुरू किया बाढ़ का नाम ले लिया। वही मैं सोचने पड़ गया। राजस्थान मैं इसलिए सोचने क्योंकि पड़ गया। पहली भाई- बहुत दिनों बाद कोटा में बाढ़ आया हुआ है। भाई वहाँ पे आता बिहार है के बारिश पास तक। में भाई बिहार का नाम, मुझे लगा बिहार का नाम आएगा भाई ऑप्शन मैं में। सोचा यहाँ पे आगे राजस्थान द्वारा- आगरा के पास राजस्थान पास है, आगरा से। भाई राजस्थान आ गया। चलो कोई ना फिलहाल चलो सही ब्रो, था। ठीक है, कोई बात बाय नहीं। ब्रो, फिर से अगले सेमेस्टर में अगले से- सेमिनार मिलते हैं। अगले सेमिनार Minor में मिलते हैं project माइनर प्रोजेक्ट में। बाय। राय वाय नहीं चाहिए हमरा मौसम टाइट, हमने कितने गुड्डू मुन्ना बबलू घंटा घर में दाबे ए पेवर मिर्जा पूरी हाथ में थामी कलम, अपनी बातें ऐसे लगती जैसे शॉर्ट्स।